यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। मैनपुरी डीएम ने प्रेस वार्ता कर सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बारे में अवगत कराया। इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव में नामांकन से लेकर मतदान स्थलों के साथ साथ अन्य चीजों में भी बदलाव हुए। मैनपुरी की चारों विधानसभाओं में तीसरे चरण में यानी कि 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। आपको बता दें कि पूरे जनपद में 1756 मतदान स्थल बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नामांकन के दौरान 2 लोगों और 2 गाड़ियों को लाने की शर्त रखी है। वहीं जो लोग नामांकन के बाद नाम वापस लेना चाहते हैं उनके लिए 4 फरवरी अंतिम तिथि घोषित की है। वहीं और क्या कुछ बताया, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम सुनवाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया है। उसी के क्रम में जनपद मैनपुरी में हम लोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जनपद मैनपुरी में चुनाव के कार्यक्रम को और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को संबंध में जो प्रचलित विद्यमान रूल्स है, जो प्रावधान है, उससे उनको अवगत कराने के संबंध में हम लोगों ने ये बैठक आहूत की थी। जो हम लोगों की तैयारी जनपद में है, जिस प्रकार से कि हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, उसके विषय में भी हमें उनको जानकारी देना था। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो उस पर वर्णित प्रावधान है, उन सबको भी उनको अवगत कराने के लिए हम लोगों ने राइट अप तैयार करके उनको उपलब्ध कराया, जिससे सभी राजनीतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का अनुपालन खुद कर सके और हम लोगों के कार्यों में वो अच्छे से समझ सके कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस प्रकार से जनपद में लागू कराया जाना है। इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग के जो नवीनतम निर्देश थे और जो इस बार के चुनाव में जो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव की कैंपेनिंग थी, उसके संबंध में जो नवीनतम निर्देश थे उससे भी उनको अवगत कराना था। इसलिए भी ये बैठक हम लोगों ने आहूत की थी। अगले जो भी हम लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो हम लोगों के द्वारा आगे के कार्य होंगे, उसको भी हम लोग समय समय पर राजनीतिक दलों को और मीडिया के प्रतिनिधियों को बुला के हम लोग उससे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।